नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों लेकर वापस आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके राजस्थान से संबंधित किसी भी वैकेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों उनको अच्छी तरह देखेंगे, एक एक चीज को अपन समझने की कोशिश करेंगे और वो करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान, ध्यान सुनना, राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी। क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान है, यानी बाबा रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था। पहला क्वेश्चन आया है कि बाबा रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था। ऑप्शन से आपके पास बरगांव में, बिराटिया गांव में, उडुका सुमेर गांव में या सुरता खेड़ा में। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए, हमारे बाबा रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था, कौन सा गांव था जहां पर हमारे बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। इनबॉक्स में आंसर दीजिए। सब आंसर सबका चलना चाहिए, हाथ सबके काम करने चाहिए। चलिए दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों आपके उडुका सुमेर गांव। दोस्तों उडुका सुमेर गांव जो है दोस्तों, यहां पर बात करूं तो ये आता है आपके सीव तहसील में। भाई कौन सी तहसील में दोस्तों? सीव तहसील। और सीव तहसील आती है दोस्तों आपके बाड़मेर के अंदर। यहां पर दोस्तों हमारे बाबा रामदेव जी महाराज का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। तो कौन सा गांव था दोस्तों? आपके उडुका सुमेर गांव, सीव तहसील, बाड़मेर के अंदर हमारे बाबा रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्लियर दोस्तों? चलो अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों। देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ, एक पंथ है दोस्तों, उसका नाम है कामड़िया पंथ। तो राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जिनके द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया था? ऐसे लोक देवता कौन है? ऑप्शन से आपके पास केसरिया कुंवर जी, पाबू जी ने चलाया था, रामदेव जी ने चलाया था या फिर तेजा जी ने चलाया था। आंसर दीजिए, किसके द्वारा राजस्थान में कामड़िया पंथ स्टार्ट किया गया था, चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, केसरिया कुंवर जी, पाबू जी, बाबा रामदेव जी, तेजा जी। चारों में से किसके द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कामड़िया पंथ की जो स्थापना की थी वो भी किसने की थी दोस्तों? बाबा रामदेव जी के द्वारा। बाबा रामदेव जी के द्वारा दोस्तों रुणीचा जैसलमेर में कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और इसी कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है, इसी कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है दोस्तों, उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। भाई कौन सा नृत्य दोस्तों? 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि 13 ताली नृत्य किस पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ओके, चलो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो चलता हूं दोस्तों इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तीसरे क्वेश्चन की ओर। आंसर सबका इनबॉक्स में आना चाहिए। भाई मजा जब आएगा जब आप आंसर भी दोगे साथ साथ में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य। अभी यार बात की मैंने आप लोगों से 13 ताली नृत्य। दोस्तों क्वेश्चन है 13 ताली नृत्य, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से चर्चा की। नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य जो है मेन रूप से दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन से भील जाति की महिलाओं के द्वारा, ब है कामर जाति की महिलाओं के द्वारा, स है मीणा जाति की महिलाओं के द्वारा और ड है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राजस्थान की वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बताइए दोस्तों इसका आंसर कि 13 ताली नृत्य कौन से पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? आंसर तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी अपन चर्चा कर चुके हैं कि 13 ताली नृत्य कौन से पंथ की दोस्तों? कामड़िया पंथ की स्थापना या कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अपन लोगों ने चर्चा की थी कि कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी के द्वारा रुणीचा जैसलमेर में की थी। दोस्तों इस नृत्य के अंदर जो है वो महिलाओं के द्वारा 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। बेटा कितने दोस्तों? 13 मंजीरे। कैसे बनते हैं? वो बनते हैं दोस्तों आपके 9 + 2 + 2।
सर ये 9 + 2 + 2 क्या है? तो समझना 9 जो बांधे जाते हैं दोस्तों वह तो बांधे जाते हैं आपके दाएं पैर पर, सीधा वाला पैर। 2 बांधे जाएंगे दोस्तों बाजू पर और 2 बांधे जाते हैं दोस्तों कलाई पर, कलाई पर। इस तरह से दोस्तों 13 मंजीरें बांधकर दोस्तों यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो 13 ताली नृत्य है राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जो कि दोस्तों बैठकर किया जाता है। महिलाएं दोस्तों बैठकर 13 कलाओं का प्रदर्शन करते हुए दोस्तों इस नृत्य को करती है। तो 13 ताली नृत्य दोस्तों कौन से पंथ की महिलाएं? दोस्तों कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। क्लियर यहां तक? तीसरा क्वेश्चन सबको। अगला क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। नंबर चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्त कि बाबा रामदेव जी को मानने वाले जो सबसे ज्यादा होते हैं वह दोस्तों मेघवाल जाति के होते हैं। भक्तों को क्या कहा जाता है? जो बाबा रामदेव जी को मानने वाले भक्त होते हैं मेघवाल जाति के दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? क्लियर दोस्तों? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन से देव भक्त कहा जाता है, रिकिया कहा जाता है, कामड़ कहा जाता है, जबकि जम्मा कहा जाता है। आंसर दीजिए कि बाबा रामदेव जी को मानने वाले जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देव भक्त, रिकिया, कामड़ या जम्मा? वेट कर रहा हूं, टाइप हाथ वाथ चलना चाहिए। इनबॉक्स में आंसर सबके। चले दोस्तों, तो दोस्तों उन्हें दोस्तों अब के रिकिया कहा जाएगा। भाई क्या कहा जाएगा दोस्तों? रिकिया कहा जाएगा। क्यों होता है बेटा? दोस्तों क्यों होता है? तो दोस्तों जो बाबा रामदेव जी थे उन्होंने मेघवाल जाति की बालिका डालीबाई, क्या नाम था दोस्तों उसका? डालीबाई। इस डालीबाई को दोस्तों अपनी धर्म बहन बनाया था। भाई कौन सी बहन बनाया था दोस्तों? धर्म बहन बनाया था, धर्म बहन बनाया था। इसलिए बाबा रामदेव जी को मानने वाले जो सबसे ज्यादा होते हैं दोस्तों वह कौन सी जाति के होंगे? मेघवाल जाति के होंगे। क्लियर दोस्तों? तो बाबा रामदेव जी को मानने वाले जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? रिकिया कहा जाता है। क्लियर? अगली बात कर लेता हूं मैं, अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 5वें नंबर का ये रहा। छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? छोटा रामदेवरा कहां पर है? जोधपुर में, गुजरात में, उदयपुर में या अजमेर में? आंसर दीजिए। चलो जब तक आप आंसर दीजिए तब तक मैं बता देता हूं कि बड़ा रामदेवरा, बड़ा रामदेवरा दोस्तों जो बड़ा रामदेवरा है वह है आपके रुणीचा के अंदर। भाई बड़ा रामदेवरा किसे कहा जाता है? रुणीचा को कहा जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि छोटा रामदेवरा कहां पर है? छोटा रामदेवरा कहां पर है? तो ध्यान दीजिएगा, छोटा रामदेवरा कहां पर है दोस्तों? गुजरात के अंदर है। राजस्थान के अंदर बड़ा रामदेवरा तो है रुणीचा जैसलमेर के अंदर, जबकि दोस्तों छोटा रामदेवरा जो बना हुआ है वह गुजरात के अंदर बना हुआ है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं आप लोगों को। नंबर 6 क्वेश्चन आप लोग के सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा। भाई क्वेश्चन क्या है देखिए, रामदेव धाम सुरताखेड़ा दोस्तों एक स्थान है सुरताखेड़ा जहां पर बाबा रामदेव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। भाई जहां पर भाद्र शुक्ल, इस सुरताखेड़ा के अंदर भाद्र शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला लगता है। 3 दिन तक दोस्तों यहां पर मेला लगता है। भाद्र शुक्ल एकम से लेकर तृतीया तक मेला लगता है दोस्तों, लगने दो। लेकिन दोस्तों इस मेला जो लगता है तो ये सुरताखेड़ा कौन से जिले में स्थित है? भाई ये जो सुरताखेड़ा है ये सुरताखेड़ा कौन से जिले में है? अजमेर में है, चित्तौड़गढ़ में है, जोधपुर में है या जैसलमेर में है? आंसर चाहिए फटाफट सबके आंसर, हाथ चलाइए। आंसर इनबॉक्स में सबके आंसर होना चाहिए। बताइए कि राजस्थान के अंदर सुरताखेड़ा जहां पर दोस्तों तेया जी का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है वो सुरताखेड़ा स्थान कहां पर आता है? कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? कौन से जिले के अंदर आता है? बताइए। आता है अजमेर के अंदर, आता है चित्तौड़ के अंदर, आता है जोधपुर के अंदर या फिर दोस्तों जैसलमेर के अंदर? बताइए चारों में से कौन से जिले के अंदर सुरताखेड़ा आता है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपके चित्तौड़ के अंदर। सुरताखेड़ा चित्तौड़ के अंदर बना हुआ है जहां पर बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों इनका जो मेन मंदिर है वह तो है रुणीचा के अंदर, लेकिन रुणीचा के अलावा भी दोस्तों बहुत सारे मंदिर है जैसे सुरताखेड़ा में बना हुआ है। दूसरे नंबर पे बात करूं तो दोस्तों आपके मसूरिया में बना हुआ है। मसूरिया जोधपुर के अंदर आता है, वहां पर भी बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों एक स्थान आता है आपके अदरशिला,
अदरशिला दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर आता है, वहां पर भी दोस्तों बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी के रुणेचा जैसलमेर के अलावा भी और मंदिर है, और सुरताखेड़ा जो है वहां पर जो बाबा रामदेव जी का मंदिर है वो आता है दोस्तों आपके चित्तौड़ के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों सुरताखेड़ा कहां पर आएगा? चित्तौड़ के अंदर। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूं। नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। देखिए रामदेव जी, पहले रामदेव जी की चर्चा कर रहे हैं। रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? कि बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे रिकिया कहा जाता है, उसे देवरा कहा जाता है, उसे ताक कहा जाता है, या उसे थान कहा जाता है? आंसर दीजिए। बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? रिकिया, देवरा, ताक या फिर थान? क्या कहा जाएगा बाबा रामदेव जी के मंदिर को? आंसर जल्दी टाइप कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों एडवांस क्लासेस की ओर से। तो दोस्तों जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन दोस्तों हर टीचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों जिसने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो कि वास्तव में दम है क्वेश्चनों में, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन नजर आ रहे हो, तो दोस्तों चैनल को लाइक भी कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का लाभ ले सके। तो बताइए इसका आंसर दोस्तों कि रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बाबा रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। जबकि इनके जो भक्त होते हैं, जो इनके पुजारी होते हैं दोस्तों उन्हें आपके रिकिया कहा जाता है, जो अगले क्वेश्चन में अपन ने चर्चा की थी। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। नंबर 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। लोक देवता तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? अब आ जाते हैं बल तेजाजी की बात पर। तेजाजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे कौन से आते हैं, कैसे क्वेश्चन तेजाजी से पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं कि तेजाजी का जन्म स्थान कहां पर है। बाबा रामदेव जी के बाद बात करते हैं तेजाजी पर, तो तेजाजी का जन्म स्थान कहां पर था? बताइए। पन्नेर गांव में, खरनालिया गांव में, सेंदरिया गांव में या भावता गांव में? बता दो आप लोगों को। पन्नेर अजमेर के अंदर आता है, खरनाल नागौर में आता है, सेंदरिया चित्तौड़ के अंदर आता है और भावता अजमेर के अंदर आता है। बताइए तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वह कौन से गांव में हुआ था भाई? तो दोस्तों तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपके खरनाल के अंदर, और खरनाल दोस्तों ये आता है आपके नागौर में। कहां पर आएगा दोस्तों? नागौर के अंदर। इस नागौर के अंदर 1074 ईस्वी के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन दोस्तों हमारे तेजाजी महाराज का क्या हो गया था? जन्म हो गया था भाई। क्लियर? कहां पर हुआ था? खरनाल नागौर के अंदर हुआ था भाई। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन लोगों से। तेजाजी का ससुराल पनेर गांव में है। तेजाजी का ससुराल कहां है? पनेर के अंदर है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पनेर गांव राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? सभी को पता है तेजाजी का ससुराल पनेर में था। अब पनेर जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में आता है? आंसर दीजिए। भिलवाड़ा में आता है, नागौर में आता है, अजमेर में आता है या सीकर के अंदर आता है? बताइए। पनेर गांव राजस्थान के कौन से जिले में आता है भाई जहां पर तेजाजी का ससुराल था भाई? तो दोस्तों पनेर जो है वो आता है दोस्तों आपके अजमेर के अंदर। कहां पर दोस्तों? अजमेर के अंदर। यहां पर दोस्तों तेजाजी का ससुराल था, और तेजाजी की जो पत्नी थी, उनका नाम था दोस्तों आपके पेमल दे। क्या नाम था दोस्तों? पेमल दे। ये जो पेमल दे थी, जो तेजाजी की पत्नी थी, वो दोस्तों कहां की रहने वाली थी दोस्तों? पनेर की रहने वाली थी। और पनेर कहां पर आता है? तो अजमेर के अंदर आता है भाई। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थान में रामदेव जी के अनन्य भक्त यानी बहुत अच्छी भक्त डालीबाई, उनकी जो मेन भक्त थी दोस्तों वो कौन थी? आपके डालीबाई थी। एक सेकेंड। चलिए, अनन्य भक्त क्या नाम था बताओ? डालीबाई। इस डालीबाई का मंदिर कहां पर है भाई? डालीबाई जो थी दोस्तों उसका मंदिर कहां पर है? देखिए, सुरताखेड़ा चित्तौड़ में, बेराठिया अजमेर के अंदर है, रुणेचा पाली में या बरगांव के अंदर है? बताइए दोस्तों।
डाली बाई जो बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त थी, जिसे बाबा रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया था, जो कि मेघवाल जाति की थी, उनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर बना हुआ है भाई? बताइए, उनका प्रसिद्ध मंदिर, डाली बाई का प्रसिद्ध मंदिर पूछा गया है सर एग्जाम के अंदर। जल्दी से आंसर दीजिए, टाइप कीजिए अपने मोबाइल में। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, अभी भी टाइम है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर कंटिन्यू, हर टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जो भी राजस्थान की वैकेंसी से संबंधित आपके दोस्त भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिए। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर बाबा रामदेव जी की जो अनन्य भक्त थी डाली बाई, जिसे बाबा रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन भी बनाया था, उनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है आपके रुणीचा के अंदर। कहां पर बना हुआ है बच्चों? रुणीचा के अंदर बना हुआ है। कहां पर भाई? रुणीचा के अंदर। और रुणीचा दोस्तों कहां पर आता है? जैसलमेर के अंदर। रुणीचा जैसलमेर में आता है। और रुणीचा जैसलमेर के अंदर दोस्तों एक तालाब है और उस तालाब का नाम है राम सरोवर। क्या नाम है दोस्तों? राम सरोवर। इस राम सरोवर के किनारे पर, इस राम सरोवर के किनारे पर दोस्तों डाली बाई का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है भाई। तो डाली बाई का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है दोस्तों? रुणीचा जैसलमेर में राम सरोवर के किनारे पर बना हुआ है, जहां पर पास में ही दोस्तों इनके गुरु कहूं या भाई कहूं दोस्तों, बाबा रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों, लोक देवता तेजाजी, बात कर रहे तेजाजी की माता का नाम क्या था भाई? तेजाजी की मम्मी का माता का नाम क्या था? सुल्तानी बाई था, राजकुंवर था, सेडू खटानी माता था, या इनमें से कोई नहीं था? बताइए दोस्तों, तेजाजी की माता का नाम क्या था? बहुत प्यारा क्वेश्चन। तेजाजी की मां का नाम, आंसर हाथों हाथ। तो दोस्तों सबको पता होगा तेजाजी की मां का नाम क्या था दोस्तों? राजकुंवर बाई था। क्या नाम था दोस्तों? राजकुंवर बाई था। और दोस्तों अगर मैं साथ में इनके पिता की बात भी कर लूं, अगर साथ में इनके पिता की बात भी कर लूं, तो दोस्तों इनके पिताजी आपके ताहड़ जी। क्या नाम था दोस्तों उनका? ताहड़ जी नाम था, जबकि माता का नाम क्या था? राजकुंवर बाई था। क्लियर दोस्तों? अगर मैं इनकी तेजाजी की जाति की बात करूं तो इनकी जाति थी दोस्तों आपके जाट, जाट जाति के थे। अगर दोस्तों मैं इनके वंश की या गोत्र की बात करूं तो इनका गोत्र था बेटा आपके धोलिया। कौन सा गोत्र था दोस्तों? धोलिया गोत्र के निवासी थे। क्लियर दोस्तों? इनका जन्म दोस्तों राजकुंवर मां की कोख से हुआ था। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था। ये जात जाति के थे भाई। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, परबसर गांव में तेजाजी का पशु मेला लगता है भाई। लगता है तेजाजी का पशु मेला कहां पर लगता है? तो परबसर गांव नागौर के अंदर लगता है। चलिए परबसर किस जिले में है? बता ही दिया भाई। कौन से जिले में होगा? तो नागौर में होगा भाई। कौन से जिले में होगा? नागौर के अंदर। दोस्तों ये तेजाजी गांव में जो पशु मेला लगता है, ये वाला जो पशु मेला लगता है, ये लगता है दोस्तों आपके सावन पूर्णिमा से। सावन की जो पूर्णिमा आती है वहां से दोस्तों, पूर्णिमा से, सावन की पूर्णिमा से ये मेला स्टार्ट होता है और ये चलता है दोस्तों आपके भाद्र अमावस्या तक। सावन पूर्णिमा से लेकर भाद्र अमावस्या तक दोस्तों यहां पर विशाल पशु मेले का आयोजन होता है भाई। इस मेले का जो संचालन किया जाता है वह राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो यह था दोस्तों आपके तेजाजी का पशु मेला का आयोजन कहां पर? परबसर नागौर के अंदर किया जाता है, जो कि दोस्तों सावन पूर्णिमा से लेकर भाद्र अमावस्या तक किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों। देखिए 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस लोग देवता को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है? यानी दोस्तों कौन से लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें राजस्थान के अंदर ऊंटों का देवता कहा जाता है? पहला ऑप्शन से आपके पास मल्लीनाथ जी, पाबू जी है, डूंगर जी जवार जी है, या भूरिया बाबा है। आंसर दीजिए कि राजस्थान में किस लोक देवता को, राजस्थान में किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? बताइए दोस्तों किसे कहा जाएगा? मल्लीनाथ जी को, पाबू जी को, डूंगर जी जवाहर जी को, या भूरिया बाबा को? दोस्तों बिल्कुल सही आंसर किसे कहा जाएगा दोस्तों? पाबू जी को कहा जाएगा। दोस्तों पाबू जी को हमारे राजस्थान के अंदर ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। क्यों दोस्तों? ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय
राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, वो किसे दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है। पाबूजी हमारे राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे, इसलिए दोस्तों पाबूजी को किसका देवता माना जाएगा? ऊंटों का देवता माना जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन, अगर फिर कह रहा हूं दोस्तों, आप लोगों से बार बार यही गुजारिश करूंगा कि दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और दोस्तों अंगूठे का निशान जरूर दबा देना भाई। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे की चर्चा करता हूं, आगे ले चलने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों, ऊंटों के रोग, वही बात कर रहा था मैं, ऊंटों के देवता। तो ऊंटों के रोग निदान के लिए किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? यानी बोपो के द्वारा दोस्तों अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो किसकी फड़ का वाचन किया जाएगा? गोगा जी का, केसर या कुंवर जी का, पाबू जी का या तेजा जी का? बोलिए, आंसर दीजिए। तो दोस्तों पाबू जी, आंसर क्या होगा? पाबू जी। ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है पाबू जी का। दोस्तों पाबू जी की फड़ का वाचन जो किया जाता है, फड़ का वाचन जो किया जाता है दोस्तों, ये आपके नायर जाति, कौन सी जाति के द्वारा दोस्तों? नायर जाति के द्वारा। और दोस्तों वाद्य यंत्र आप सभी को याद रखना है, और वाद्य यंत्र दोस्तों वो होता है आपके रावण हत्ता। कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हत्ता। तो ये भी पूछ लिया आप लोगों से कि पाबूजी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो नायर जाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये जो पाबूजी की फड़ है, ये जो पाबूजी की फड़ है राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। दोस्तों ये जो फड़ मानी जाती है ना, पाबूजी की फड़, जिसका वाचन ऊंट के बीमार होने पर कर रहे हो, वो फड़ जो है वो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है भाई। तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है दोस्तों? आपके पाबूजी की। इस फड़ का वाचन कौन सी जाति के द्वारा? तो नायर जाति के द्वारा। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों, नंबर 15, केसर या कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, केसर या कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? तो दोस्तों गोगा जी के, तेजा जी के, मलिनाथ जी के या पाबू जी के? बताइए दोस्तों, केसर या कुंवर जी किसके पुत्र थे? तो दोस्तों याद रखना, केसर या कुंवर जी किसके पुत्र थे दोस्तों? आपके केसर या कुंवर जी जो है दोस्तों वो आपके गोगा जी के पुत्र थे, जिन्हें दोस्तों बालक नाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें बालक नाथ भी कहा जाता है। गोगा जी ददेरवा चूरू, गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों। उनके पुत्र का नाम था आपके केसरिया कुंवर जी, जो कि बाद में बालक नाथ जी के नाम से फेमस हुए थे। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। 16वां क्वेश्चन आपके पास ये रहा, वीर पनराज जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? पनराज जी महाराज की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत ही मारवाड़ के बहुत अच्छे लोक देवता, बहुत फेमस लोक देवता, बहुत प्रसिद्ध लोक देवता पनराज जी महाराज। उनका जो जन्म हुआ था वह कौन से जिले में हुआ था? जालोर में हुआ था, बीकानेर में हुआ था, बाड़मेर में हुआ था या जैसलमेर में हुआ था? बताइए दोस्तों, कौन से गांव के अंदर दोस्तों पनराज जी का जन्म हुआ था? इसका मैं वेट कर रहा हूं, आंसर दीजिए फटाफट। इनबॉक्स में सबका आंसर होना चाहिए भाई। तो दोस्तों ध्यान देना, पनराज जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो आपके जैसलमेर के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर एक गांव आता है नाना गांव, नाना गांव। ये नाना गांव आता है दोस्तों आपके जैसलमेर के अंदर, और इसी नाना गांव जैसलमेर में दोस्तों हमारे पनराज जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गोरक्षक देवता भी माने जाते हैं इन्हें। अगली बात कर लेता हूं, 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों, राजस्थान का किस जिले में पाबूजी का जन्म स्थान कोलू गांव है? तो ध्यान देना, पाबूजी का जन्म हुआ था कोलू गांव के अंदर। कोलू गांव जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में आता है? नागौर में आता है, जोधपुर में आता है, पाली में आता है या अजमेर में आता है? आंसर दीजिए। थोड़ा साइड में जाता हूं, आपको पूरा दिख जाए। बताइए, राजस्थान के अंदर जो कोलू गांव है जहां पर हमारे पाबूजी महाराज का जन्म हुआ था, वह कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, कौन से जिले के अंदर आता है? बताइए सबका आंसर। नागौर के अंदर, जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर या अजमेर के अंदर? तो समझना, कोलू गांव जो है दोस्तों ये आता है आपके फलोदी के अंदर भाई।
फलोदी एक तहसील है और फलोदी तहसील जो है दोस्तों ये आती है आपके जोधपुर के अंदर। कहां पर दोस्तों? जोधपुर के अंदर। इसका मतलब दोस्तों हमारे पाबूजी महाराज का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहां पर हुआ था? कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर के अंदर 1313 विक्रम संवत के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है? राजस्थान में ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें दोस्तों लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है भाई? बताइए। तेजाजी महाराज को, वीर बिग्गा जी को, पाबूजी महाराज को या गोगाजी महाराज को? राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है भाई? आंसर तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण का अवतार जो कहा जाता है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? पाबूजी महाराज को कहा जाता है। पाबूजी महाराज को क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगली चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई, कि राजस्थान के लोक देवता तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था? उनकी घोड़ी का नाम लीलन था, लीला था, केसर कालवी था या इनमें से कोई नहीं था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दोस्तों तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर तो सबको पता होगा, तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? आपके लीलन था। क्लियर दोस्तों? दोस्तों लीला जो है वो आपके बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम था। बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला। केसर कालवी जो था दोस्तों ये आपके पाबूजी की घोड़ी का नाम था। पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी, जबकि दोस्तों लीला जो था वो आपके तेजाजी की घोड़ी का नाम था भाई। तो तेजाजी घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? आपके लीलन था भाई। क्लियर दोस्तों? अगली चर्चा कर लेता हूं मैं आप लोगों से। केसर कालवी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था? अब वही आ गया भाई, अभी तेजाजी की पूछा था, अभी तेजाजी की पूछा गया था आप लोगों से, अब पूछ लिया दोस्तों आप लोगों से कि बताइए कि दोस्तों केसर कालवी किसकी घोड़ी थी भाई? तो दोस्तों केसर कालवी किसकी घोड़ी थी? हरबू जी की थी, पाबू जी की थी, बिग्गा जी की थी या फतेह जी की थी? और अभी हाल में आप लोगों को बता के निपटा हूं, बताया है कि केसर कालवी किसकी घोड़ी थी दोस्तों? पाबू जी की घोड़ी थी, जिसको यह दोस्तों एक महिला थी, उसका नाम था देवल चारणी। देवल चारणी, इस देवल चारणी से मांग कर लाए थे दोस्तों। ये केसर कालवी घोड़ी इनकी नहीं थी, ये तो देवल चारणी की घोड़ी थी दोस्तों। देवल चारणी से पाबूजी इस घोड़ी को क्या करके लाए थे? मांग कर लाए थे। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी और दोस्तों तेजाजी घोड़ी का नाम था लीलन। याद रहेगा? चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन 21वां आपके सामने यह रहा दोस्तों, किसको काला बाला देवता या कृषि कार्यों के उपकारक देवता के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें काला बाला देवता कहा जाता है? राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है? कौन है दोस्तों? गोगा जी है, तेजाजी है, बाबा जुझार जी है या फिर कल्ला जी है? कौन है ऐसे जिन्हें कृषि कार्य के उपकारक देवता कहा जाता है, जिन्हें दोस्तों काला बाला देवता भी कहा जाता है, जिन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है? ये लो हिंट दे देता हूं मैं आप लोगों को। तो दोस्तों वो है दोस्तों आपके तेजाजी महाराज। कौन है दोस्तों? तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज को राजस्थान के अंदर दोस्तों कृषियों, किसानों के देवता के रूप में पूजा जाता है, कृषि कार्य के उपकारक देवता में पूजा जाता है और दोस्तों साथ साथ उन्हें काला बाला देवता, सांपों का देवता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी। अब आए दोस्तों अपन मल्लीनाथ जी पर। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था भाई? मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर वाले भाई, उनकी पत्नी का नाम पूछा गया है कि मल्लीनाथ जी की पत्नी कौन थी भाई? डालीबाई थी, सुल्तानी बाई थी, रानी रूपादे थी या पेमल थी भाई? बताइए मल्लीनाथ जी की पत्नी कौन थी भाई? तो दोस्तों मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपादे। क्या नाम था दोस्तों? रूपादे नाम था दोस्तों। इसी रूपादे के कहने पर दोस्तों मल्लीनाथ जी ने एक गुरु थे और उन गुरु का नाम था दोस्तों आपके उगमसी बाटी। उगमसी बाटी, इसी उगमसी बाटी से दोस्तों इन्होंने योग साधना की दीक्षा ली थी भाई। योग साधना की क्या ले ली थी बताओ? दीक्षा ले ली थी। तो योग साधना की जो दीक्षा ली थी दोस्तों किससे ली थी? उगमसी बाटी से। लेकिन किसके कहने पर? तो अपनी पत्नी रूपादे के कहने पर ली गई थी। क्लियर दोस्तों? कंप्लीट यहां तक। अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 23वां यह रहा दोस्तों, राजस्थान में बिग्गा जी, वीर बिग्गा जी महाराज का जन्म किस जिले में हुआ था? आंसर दीजिए यार इसका। तो
वीर बिग्गाजी महाराज का जन्म जो है वह कौन से जिले में हुआ था? जालोर में हुआ है भाई? नहीं हुआ तो बीकानेर में हुआ होगा, नहीं हुआ तो पाली में हुआ होगा, नहीं तो जैसलमेर में हुआ होगा। बताइए यार कौन से वाले जिले में हुआ था? वीर बिग्गाजी महाराज का जन्म कौन से जिले में हुआ था? जालोर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर? आंसर यार इनबॉक्स में चलने चाहिए। पढ़ने के साथ साथ दोस्तों आंसर सबके आना चाहिए। और दोस्तों जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों लाइक तो मेरा बनता है यार, लाइक तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है दोस्तों। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट हर टॉपिक के क्वेश्चन लेने की आकर कोशिश करूंगा कि आपके सामने हर टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने डेली उपस्थित हूं। तो लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको हमारे चैनल को एडवांस क्लासेस कोटा के चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो देर किस बात की दोस्तों, कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों बेल आइकन घंटी आ रही होगी, उस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। क्लियर दोस्तों? चलिए आंसर दीजिए। राजस्थान में बिग्गाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके बीकानेर। कहां पर हुआ था? बीकानेर। बीकानेर के अंदर दोस्तों एक गांव आता है और उस गांव का नाम है दोस्तों रीडी गांव। कौन सा गांव दोस्तों? रीडी गांव। दोस्तों जो रीडी गांव है दोस्तों ये कहां पर आता है? आपके बीकानेर के अंदर आता है। और इसी रीडी गांव बीकानेर में हमारे वीर बिग्गाजी का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था दोस्तों। क्लियर? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं, 34वां क्वेश्चन। निम्न में से किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था? बताइए किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था? फताजी, हड़बूजी, बिग्गाजी या पाबूजी? किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी बाई था? चलो दोस्तों मैं बता देता हूं दोस्तों, वह था आपके बिग्गाजी। बिग्गाजी की अगर माता की बात करूं दोस्तों, ध्यान सुनना, माता की बात करूं तो इनकी माता का नाम था सुल्तानी बाई। सुल्तानी बाई। अगर दोस्तों मैं इनके साथ में इनके पापा की या पिता की बात भी कर लूं आप लोगों से, पिता, तो इनके पिता का नाम था दोस्तों राव मोहन। राव मोहन। अगर दोस्तों मैं इनकी जाति की बात भी कर लूं साथ में आप लोगों से, तो इनकी थी दोस्तों आपके जाट। और जाट के अंदर भी दोस्तों किस शाखा से थे दोस्तों? ये तो ये जाखड़ शाखा से थे भाई। क्लियर दोस्तों? तो वीर बिग्गाजी की माता का नाम क्या था दोस्तों? आपके सुल्तानी बाई था। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों 25वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा भाई। लोक देवता फताजी, अब फताजी के बारे में बात कर रहा हूं, का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था भाई? बताइए। लोक देवता फताजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? सिरोही में, जालोर में, पाली में या बाड़मेर में? आंसर, किस जिले में दोस्तों लोक देवता फताजी का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके जालोर। कौन से जिले में दोस्तों? जालोर के अंदर। जालोर के अंदर एक गांव आता है दोस्तों आपके सातू गांव। कौन सा गांव दोस्तों? सातू गांव। और इसी सातू गांव कहां पर दोस्तों? जालोर के अंदर आता है। और इसी सातू गांव जालोर के अंदर हमारे फताजी का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन। राजस्थान में वो प्रसिद्ध लोक देवता जिन्हें राजस्थान के कबीर के रूप में, दोस्तों गौर करना, राजस्थान के कबीर के रूप में ख्याति प्राप्त है, कि राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जो राजस्थान के अंदर कबीर के रूप में प्रसिद्ध हुए भाई? दोस्तों देवनारायण जी, बाबा रामदेव जी, वीर तेजा जी या पाबू जी? कौन से लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें दोस्तों राजस्थान के अंदर कबीर के समान माना जाता है भाई? कबीर के समान दोस्तों जो फेमस हुए हैं, और वो लोक देवता कौन से होंगे भाई? बताइए आंसर, टाइप करते रहिए भाई। और वो है दोस्तों हमारे बाबा रामदेव जी। दोस्तों बाबा रामदेव जी को राजस्थान के अंदर कबीर के रूप में मान्यता प्राप्त है, कबीर के रूप में पूजा जाता है, कबीर के रूप में माना जाता है दोस्तों। कौन से लोक देवता दोस्तों? बाबा रामदेव जी को। क्लियर दोस्तों? अगर दोस्तों अगले क्वेश्चन को ले चलूं 27 पर, तो पशुओं के जीवन पर, अगला क्वेश्चन देखिए, पशुओं के जीवन पर समस्त दर्शन पाबू प्रकाश, किताब का नाम है बेटा, ये एक ग्रंथ है दोस्तों, इसका नाम है पाबू प्रकाश, में संकलित है। इसकी रचना की गई थी, यानी ये जो पाबू प्रकाश है ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? पाबू जी के जीवन पर आधारित घटना है भाई। तो पाबू जी के जीवन पर आधारित जो पाबू प्रकाश है दोस्तों, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ऑप्शन से पाबू जी ने, रत्ना खाती ने, आशिया मोरजी के द्वारा या फूलमदे के द्वारा? किसके द्वारा दोस्तों यह ग्रंथ लिखा गया था? पाबू जी के जीवन के बारे में जानकारी दोस्तों पाबू प्रकाश से मिलती है। और पाबू प्रकाश के लेखक कौन है?
तो याद रखना पाबू प्रकाश के जो लेखक के दोस्तों वो कौन है, आशिया मोड़ जी। आशिया मोड़ जी ने दोस्तों पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों पाबू जी से संबंधित सभी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन दोस्तों 28वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हरबू जी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? यानी दोस्तों हरबू जी के मौसेरे भाई का नाम क्या था भाई? बाबा तलीनाथ जी, गोगा जी, बाबा रामदेव जी या फता जी? बताइए दोस्तों, हरबू जी के मौसी के लड़के यानी मौसी के भाई का नाम क्या था भाई? आंसर बाबा तलीनाथ जी थे, गोगा जी थे, बाबा रामदेव जी थे या फता जी थे? बिल्कुल सही आंसर दे तो सही यार, टाइप तो करिए यार। तो दोस्तों कौन है बच्चों? बाबा रामदेव जी। कौन है बच्चों? बाबा रामदेव जी। आंसर सबका आना चाहिए, बाबा रामदेव जी दोस्तों मौसेरे भाई थे किसके दोस्तों? हमारे हरबू जी महाराज के। क्लियर। अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह रहा कि वीर तेजाजी महाराज का संबंध नागौर से था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वीर तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपके खरनाल के अंदर। खरनाल आता है नागौर के अंदर, लेकिन फिर भी यार राज्य में सर्वाधिक स्थान कहां पर बने हैं? यानी दोस्तों तेजाजी महाराज का जन्म तो राजस्थान के अंदर नागौर के अंदर खरनाल नागौर में हुआ था, लेकिन तेजाजी के सबसे ज्यादा मंदिर कौन से जिले में है भाई? कहां पर है भाई? बूंदी के अंदर है, नागौर में है, बारां में है या फिर अजमेर में है भाई? बताइए राजस्थान के अंदर तेजाजी के सबसे ज्यादा मंदिर कौन से जिले में है? बूंदी, नागौर, बारां, अजमेर? तो ध्यान देना दोस्तों, तेजाजी के जो सबसे ज्यादा मंदिर है वह आपके अजमेर में है भाई। कहां पर दोस्तों? अजमेर के अंदर है भाई। क्लियर दोस्तों। अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा भाई, बाबा रामदेव ने ओरन नामक स्थान पर एक रत्न कटोरा और एक सोहन चुटिया किसको दिया था? यानी बाबा रामदेव जी ने दोस्तों एक रत्न कटोरा और एक सोहन चिड़िया है दोस्तों यहां पर चिड़िया किसको दिया था? बोमिया जी को, हरबू जी को, मामा देव को या रूपनाथ जी को? बताइए दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने एक रतन कटोरा व एक सोहन चुटिया जो है वो दोस्तों या चिड़िया जो है दोस्तों वो किसको दी थी? तो दोस्तों बोमिया जी को दी थी, हरबू जी को दी थी, मामा देव को या रूपनाथ जी को? तो दोस्तों याद रखना बेटाओं, किसे दी थी दोस्तों? हरबू जी को दी थी। हरबू जी आपने पढ़ा है कि हरबू जी बाबा रामदेव जी के क्या थे बच्चों? मौसेरे भाई थे। इनके बाद दोस्तों बाबा रामदेव जी की समाधि लेने के बाद कामड़िया पंथ का जो संचालन किया गया था वह हरबू जी के द्वारा ही किया गया था। क्लियर बच्चों। अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन आपके सामने 31वां यह रहा दोस्तों, श्रद्धालु किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा करते हैं भाई? गाड़ी की पूजा कौन से लोक देवता की होती है? ऐसे देवता जिनके मंदिर में मूर्ति ना होकर गाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों, वह कौन है? बाबा जुजार जी हैं, पाबू जी हैं, हरबू जी हैं या वीर कल्ला जी हैं? बताइए किस लोक देवता के मंदिर के अंदर गाड़ी की पूजा की जाती है? तो दोस्तों वो कौन है? आपके हरबू जी हैं भाई। कौन है बच्चों? हरबू जी हैं। हरबू जी के दोस्तों गाड़ी की पूजा की जाती है। हरबू जी के दोस्तों गाड़ी की पूजा की जाती है और दोस्तों ये गाड़ी जो है इससे दोस्तों अपंग गायों के लिए, कौन सी गायें बेटाओ? अपंग गाय। जो अपंग गायें हैं उन जिनसे चला नहीं जाता है उन गायों के लिए क्या लाया करते थे दोस्तों? ये चारा लाया करते थे भाई। तो हरबू जी के मंदिर में दोस्तों मूर्ति नहीं होती है बल्कि उसी गाड़ी की पूजा करती है या की जाती है जिससे ये अपंग गायों के लिए क्या लाया करते थे? चारा लाया करते थे भाई। क्लियर दोस्तों। अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान में हरि रामदास जी का मंदिर, देवता का नाम है दोस्तों हरि रामदास जी, ठीक है, का मंदिर कहां पर है? कोलू गांव में, जोरडा गांव में, नगा गांव में या इनमें से कोई नहीं? आंसर इसमें टाइम दे रहा हूं मैं आप लोग को, बताइए हरि रामदास जी का मंदिर जो है वह कौन से गांव में बना हुआ है? बताइए कोलू गांव में बना हुआ है, जोरडा गांव में है या नगा गांव में है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वो बना हुआ है आपके जोरडा गांव के अंदर और जोरडा गांव जो है दोस्तों ये आता है आपके नागौर में। कहां पर आएगा दोस्तों? नागौर के अंदर आता है। वहां पर सर हमारे हरि रामदास जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। क्लियर।
चलो दोस्तों एक और बात कर लेता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के लोक देवता मामादेव कौन से दोस्तों? मामादेव। मामादेव जिन्हें बरसात का देवता भी कहा जाता है, इन्हें किसका देवता माना जाता है दोस्तों? बरसात का देवता भी कहा जाता है। बरसात का देवता। बरसात के देवता कौन है दोस्तों? मामादेव हैं। तो बरसात के देवता है बच्चों, तो इनका प्रतीक के रूप में दोस्तों किसकी पूजा की जाती है? जैसे अगले क्वेश्चन में देखा था कि हड़बुजी के प्रतीक के रूप में गाड़ी की पूजा की जाती है, तो अगला क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास कि मामादेव के प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है? सर्प की, बाला की, तोरण की या पगलियों की? आंसर दीजिए, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों मामादेव के प्रतीक के रूप में काय की पूजा की जाएगी दोस्तों? तोरण की। काय की बच्चों? तोरण की पूजा की जाती है। क्लियर दोस्तों? तोरण समझ गए? आगे चलो फिर। तो निम्न से किसको राजस्थान के गांवों में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है भाई? राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें गांव के अंदर भूमि रक्षक देवता कहा जाता है? मामादेव को, बोमिया जी को, बुरिया बाबा को या रूपनाथ को? किसे कहा जाएगा भाई? आंसर दीजिए ना। तो दोस्तों वह किसे कहा जाता है भाइयों? बोमिया जी को। दोस्तों बोमिया जी जो है वह राजस्थान के अंदर भूमि रक्षक देवता के रूप में फेमस हुए थे। भूमि रक्षक देवता के रूप में जो फेमस हुए दोस्तों वह कौन थे? आपके बोमिया जी थे भाई। क्लियर? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन यह रहा, देवनारायण जी महाराज। दोस्तों राजस्थान के अंदर देवनारायण जी महाराज के प्रमुख थान कहां पर है? और थान का मतलब यहां पर लिया गया है मंदिर से, कि दोस्तों देवनारायण जी महाराज का जो फेमस मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वह कहां पर है? कटोरी जैसलमेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, परबत्सर नागौर या आसिंद बिलवाड़ा? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन कि देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान देना, देवनारायण जी महाराज का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वह है आपके आसिंद बिलवाड़ा के अंदर। कहां पर है बच्चों? कहां पर है? आसिंद बिलवाड़ा के अंदर है। और यहां पर ही दोस्तों इनके पिता, आसिंद बिलवाड़ा में ही दोस्तों इनके पिता, और इनके पिता का नाम था दोस्तों आपके सवाई भोज। क्या नाम था दोस्तों? सवाई भोज। तो सवाई भोज जी का भी क्या बना हुआ है दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। तो सवाई भोज जी का जो मंदिर बना हुआ है वह भी कहां पर है? आपके आसिंद बिलवाड़ा के अंदर है भाई। क्लियर दोस्तों? तो सवाई भोज भी पूछ सकता है कि सवाई भोज का मंदिर कहां पर है? तो आसिंद बिलवाड़ा। देवनारायण जी महाराज का मंदिर कहां पर है? तो आसिंद बिलवाड़ा। कंप्लीट दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान के वह लोक देवता जो धनी लोगों को, ध्यान देना बेटा, जो धनी लोगों को लूट लूट कर उनका धन गरीबों व जरूरतमंदों व बेसहाराओं में बांटा करते थे, निम्न में से कौन है भाई? ऐसे लोक देवता कौन है जो अमीरों के धनों को लूटवा करते थे, गरीबों व बेसहाराओं में बांटा करते थे? वो रूपनाथ जी या हरिरामदास जी है, डूंगर जी या जवाहर जी है, पाबू जी या हड़बू जी है, केसर या कुंवर जी या बिग्गा जी है? ऐसे कौन से दो लोक देवता हैं जो दोस्तों अमीरों के धनों को लूट लूट कर गरीबों व बेसहाराओं में बांटा करते थे, जिसे गरीबों व बेसहाराओं का देवता माना जाता है भाई? तो दोस्तों वह कौन है आपके? कौन है दोस्तों? डूंगर जी और जवाहर जी। कौन है बच्चों? डूंगर जी और जवाहर जी। कौन है बच्चों? डूंगर जी और जवाहर जी। दोस्तों डूंगर जी और जवाहर जी का जो मंदिर बना हुआ है ये दोस्तों आपके गांव आता है पाटोदा गांव, और ये जो पाटोदा गांव है दोस्तों ये आता है आपके सीकर के अंदर। पाटोदा गांव सीकर के अंदर दोस्तों इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान में गोंडवाना क्षेत्र के मीणा आदिवासियों के इष्ट देवता, यानी मीणाओं के इष्ट देवता कौन है? मीणाओं के इष्ट देवता कौन है? बोमिया जी है जो भूमि रक्षक देवता है, बुरिया बाबा है, मामादेव है या बिग्गा जी है? बताइए मीणाओं के इष्ट देवता कौन है? ये तो आंसर चाहिए यार, जल्दी टाइप कीजिए, जल्दी टाइप कीजिए। तो दोस्तों वो कौन है? आपके बुरिया बाबा। कौन है बच्चों? बुरिया बाबा। राजस्थान के अंदर बुरिया बाबा को मीणा जाति के इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों बुरिया बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, प्रसिद्ध मंदिर, अगर अपन दोस्तों इनके प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है वो दोस्तों आपके किस स्थान आता है? अरनोद। और अरनोद जो है दोस्तों ये आता है आपके प्रतापगढ़ के अंदर। अरनोद प्रतापगढ़ में दोस्तों इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। दोस्तों इस मंदिर के अंदर पुलिस वालों का जाना मना होता है। यह मंदिर दोस्तों मीणा जाति का कुंभ या अधकुंभी कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतमेश्वर महादेव। दोस्तों गौतमेश्वर महादेव को ही क्या कहा जाता है? बुरिया बाबा कहा जाता है, जिनका मंदिर अभी पढ़ा है अपन ने
अनोद प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है उदयपुर में, दक्षिणी अरावली पहाड़ियों में, मुकुंदरा की पहाड़ियों में, अरावली के उत्तरी क्षेत्र में। बताइए, अभी हाल बता के निपटा हूं मैं। अभी हाल आपको बताया है भाई, बुरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर अनोद प्रतापगढ़ में है। अब प्रतापगढ़ अरावली के दक्षिणी भाग में आता है भाई। कहां पर दोस्तों? दक्षिणी भाग में। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? दक्षिणी अरावली की पहाड़ियों में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान में किस जिले में बाबा तल्लीनाथ का अत्यधिक लोकप्रिय? दोस्तों मल्लीनाथ नहीं पूछा भाई, तल्लीनाथ पूछा है भाई, कंफ्यूज मत होना। मल्लीनाथ जी अलग है, तल्लीनाथ जी अलग है। तो यहां पर पूछा है कि तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कौन से जिले में है? झालावाड़ में है, जालोर में है, टोंक में है और बाड़मेर में है। बताइए, तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कौन से जिले में है? झालावाड़ में, जालोर में, टोंक में या बाड़मेर में? तो दोस्तों आपको बता दूं मैं आप लोगों को कि तल्लीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, समझना बच्चों, तल्लीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, वह कहां पर है? आपके जालोर के अंदर। कहां पर है दोस्तों? जालोर के अंदर दोस्तों एक पहाड़ी है पंचमुखी, पंचमुखी पहाड़ी। ये पंचमुखी जो पहाड़ी है दोस्तों, एक गांव आता है आपके पाचोटा गांव, पाचोटा गांव। और पाचोटा गांव जो है दोस्तों, ये आता है आपके जालोर के अंदर। इस पाचोटा गांव जालोर के अंदर दोस्तों एक पहाड़ी है पंचमुखी पहाड़ी। उस पहाड़ी पर दोस्तों हमारे तल्लीनाथ जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। क्लियर बच्चों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा भाई, राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ, वापस तल्लीनाथ की बात कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता तल्लीनाथ का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम पूछा गया है। विरम देवता, श्याम देवता, चूड़ा था या गांगदेव था भाई? क्या नाम था बचपन का? बाबा तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इनका जो रियल नाम था दोस्तों वो यहां पर आ गया है और वह था दोस्तों आपके गांगदेव। इनका पूरा नाम था दोस्तों आपके गांगदेव राठौड़। क्योंकि दोस्तों ये आपके राजपूत के अंदर दोस्तों कौन से वंश से बिलोंग करते थे? राठौड़ वंश से बिलोंग करते थे। इनके जो गुरु थे, गुरु का भी कई बार पूछ लिया जाता है, इनके जो गुरु थे दोस्तों उनका नाम था जालंधर नाथ। क्या नाम था दोस्तों? जालंधर नाथ इनके गुरुजी थे। और इनका मंदिर अभी हाल अपन ने पढ़ा है। अगर मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर दोस्तों एक गांव आता है पाचोटा गांव, पाचोटा गांव। और ये जो पाचोटा गांव है बच्चों, ये कहां पर आता है? जालोर के अंदर आता है। इसी पाचोटा गांव जालोर के अंदर दोस्तों इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। क्लियर बच्चों? अगली बात कर लेता हूं मैं, अगले क्वेश्चन को ले जाता हूं। निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले, निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले दोस्तों मल्लीनाथ जी। अब क्वेश्चन आया है, पहले तल्लीनाथ जी की बात कर रहा था, अब आया है मल्लीनाथ जी पर। के नाम पर ही बाड़मेर परगने का नाम पड़ा। दोस्तों मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों मालव प्रदेश कहा जाता है, मालानी प्रदेश कहा जाता है, मल्ली प्रदेश कहा जाता है या मल्ली मेडी कहा जाता है? दोस्तों बाड़मेर के आसपास का जो क्षेत्र है ना बच्चों, उसे दोस्तों आपके मालानी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मालानी। और इस क्षेत्र का मालानी नाम जो रखा गया है, इस क्षेत्र का मालानी नाम जो रखा गया है वो किसके नाम पर रखा गया है? मल्लीनाथ जी के नाम पर ही रखा गया है। क्लियर बच्चों? अगली बात करता हूं, अगली बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरिपुरुष जी महाराज का मंदिर कहां पर है? हरिपुरुष जी महाराज का मंदिर कहां पर है? तो गागरोन झालावाड़ के अंदर, जोड़ा गांव नागौर के अंदर, अंता कोटा के अंदर या ओरन जैसलमेर के अंदर? बताइए, हरिपुरुष जी महाराज का मंदिर कहां पर स्थित है? गागरोन झालावाड़, जोड़ा गांव नागौर, अंता कोटा, ओरन जैसलमेर? बताइए। और इसके बारे में अपन थोड़ी देर पहले बात भी कर चुके हैं यार। तो इनका जो मंदिर है दोस्तों वह कहां पर है? आपके जोड़ा गांव नागौर के अंदर बना हुआ है। कहां पर बच्चों? जोड़ा गांव नागौर के अंदर बना हुआ है। क्लियर? अगली बात कर लेता हूं, राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथों, ध्यान से सुनना बच्चों, 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है? यानी दोस्तों राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें 4 हाथों व 2 सिरों वाला देवता भी कहा जाता है? ऐसे कौन से लोक देवता हो गए यार जिन्हें 4 हाथों व 2 सिरों वाला देवता कहा जाता है? मल्लीनाथ जी को, वीर कल्ला जी को, वीर फतेह जी को, या फिर मैं कहूं कि बाबा जुझार जी को? किस लोक देवता को राजस्थान के अंदर 4 हाथों व 2 सिरों वाला देवता कहा जाता है? कौन से लोक देवता ऐसे हैं भाई?
तो दोस्तों याद रखना बच्चों कि राजस्थान के अंदर 4 हाथों व 2 सिरों वाले देवता कौन है दोस्तों आपके, तो वह है दोस्तों आपके वीर कल्लाजी महाराज। कौन है बच्चों, तो वीर कल्लाजी महाराज। दोस्तों इन वीर कल्लाजी महाराज को दोस्तों राजस्थान के अंदर 4 हाथों व 2 सिरों वाले देवता माना जाता है। क्लियर। अगली बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 44वां कि राजस्थान के लोक देवता वीर कल्लाजी, जिन्हें अपन ने 4 हाथों व 2 सिरों वाला देवता कहा था, कि प्रसिद्ध छतरी कहां पर स्थित है भाई। छतरी बताना है भाई। तो छतरी जो है बेटा वो नागौर में है, बाड़मेर में है, चित्तौड़गढ़ में है या उदयपुर में है, बताइए। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर बनी है भाई। जो मीराबाई के भतीजे थे, जयमल राठौड़ के भतीजे थे, उनकी छतरी कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना उनकी छतरी कहां पर है दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग में दोस्तों एक पोल है, पोल का मतलब दरवाजा, और वो पोल है दोस्तों आपके भैरव पोल। कौन सा पोल बच्चों, भैरव पोल। और इसी भैरव पोल के पास जो भैरव पोल है दोस्तों, इसी भैरव पोल के पास किसकी बनी है, वीर कल्लाजी की छतरी बनी है। और दोस्तों इसी भैरव पोल के पास यानी वीर कल्लाजी की छतरी के पास ही इनके ताऊ और इनके ताऊ का नाम था बच्चों आपके जयमल राठौड़। क्या नाम था दोस्तों, जयमल राठौड़। इस जयमल राठौड़ की भी क्या बनी हुई है बच्चों, छतरी बनी हुई है भाई। तो जयमल राठौड़ की छतरी भी कहां पर है, आपके चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास बनी हुई है। क्लियर। अगले नंबर पे चलता हूं। 45वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई। निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद के रूप में क्या दिया था बेटाओं, कटार दी थी। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने राव जोधा ने मंडोर जीता था, तो मंडोर जीतने के लिए दोस्तों उनका आशीर्वाद लिया था। जब आशीर्वाद दिया था तो आशीर्वाद के रूप में क्या दी थी, कटार दी थी। किस लोक देवता ने आशीर्वाद दिया था राव जोधा को, रामदेव जी ने दिया था, गोगा जी ने दिया था, हड़बू जी ने दिया था, या तेजा जी ने दिया था, बताइए आंसर। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों अंगूठे का चिन्ह जरूर दबा दीजिए, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए राव जोधा को आशीर्वाद किसने दिया था मंडोर जीतने के लिए भाई, तो दोस्तों वो किसने दिया था, आपके हड़बू जी ने दिया था। हड़बू जी ने दोस्तों आशीर्वाद दिया था भाई। क्या दिया था बच्चों, आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद के रूप में क्या दी थी दोस्तों, कटार दी थी। क्लियर। लेकिन जब आशीर्वाद के बाद दोस्तों राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कर ली, मंडोर जीत लिया, तो उसके बाद दोस्तों आपके राव जोधा ने, जो राव जोधा था, इस राव जोधा ने दोस्तों हड़बू जी को बेंगटी की जागीर दी थी भाइयों। कहां की जागीर दोस्तों, बेंगटी की जागीर। इस बेंगटी की जागीर को जो दिया गया था वह आपके राव जोधा ने दिया था। किसको दिया था, तो हड़बू जी को दिया था। क्लियर बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 46वां। किस जनजाति के लोग गौतमेश्वर को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, बुरिया बाबा कहा जाता है, कि कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी या दोस्तों बुरिया बाबा की कसम झूठी कौन सी जाति नहीं खाती है, मीणा नहीं खाती है, ग्रासिया, भील या सहरिया, बताइए। सबका आंसर राइट, सबका आंसर राइट। तो कौन है दोस्तों, मीणा। क्योंकि मीणा जाति के दोस्तों ये क्या माने जाते हैं, आराध्य देवता माने जाते हैं। मीणा जाति के आराध्य देवता कौन है, गौतमेश्वर बाबा या फिर बुरिया बाबा, जिनका मंदिर बार बार बता चुका हूं मैं कि अरनोद प्रतापगढ़ दक्षिणी अरावली के अंदर बना हुआ है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास 47वें नंबर पे। देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। देव बाबा का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है भाई, अलवर में है, धौलपुर में है, भरतपुर में है या जयपुर में है, बताइए। आंसर दीजिए। देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। तो दोस्तों वह कहां पर है, आपके देव बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वह है आपके एक स्थान आता है नगला जहाज। कहां पर, नगला जहाज। और आपको याद होगा कि नगला जहाज कहां पर आता है, तो भरतपुर के अंदर आता है भाई। कहां पर दोस्तों, भरतपुर के अंदर आता है। तो इसका मतलब हमारे देव बाबा का मंदिर कौन से जिले में होगा, भरतपुर जिले के अंदर नगला जहाज गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई कि राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी गणना राजस्थान के पंच पीरों में नहीं की जाती भाई। पंच पीरों के अंदर नहीं है, मेहा जी, तेजा जी, हड़बू जी या पाबू जी। पंच पीरों के अंदर किस लोक देवता को शामिल नहीं किया गया है भाई। कौन से लोक देवता हैं जिन्हें पंच पीरों में शामिल नहीं किया गया है। पंच पीरों में दोस्तों 5 लोक देवताओं को शामिल किया गया है।
देखिए एक तो है दोस्तों आपके गोगा जी, दूसरे नंबर पे बात करूं तो दूसरे नंबर पे आते हैं बाबा रामदेव जी, तीसरे नंबर पे बात करूं तो तीसरे पे बात करूंगा मैं पाबू जी की, चौथे पर बात करें तो हड़बू जी, और पांचवें नंबर पे बात करें तो है आपके मेहा जी। यानी ये 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें पंचपीर कहा जाता है। इन 5 को क्या कहा जाता है, पंचपीर। इसके अलावा अब कौन नहीं है, मेहा जी है भाई, आपके हड़बू जी, मेहा जी हैं, हड़बू जी हैं, पाबू जी हैं, तो कौन नहीं है दोस्तों, तेजा जी। तेजा जी को दोस्तों पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा, पीरों के पीर कौन है, बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी को मेघवाल भक्तजनों को क्या कहा जाता है, यानी बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त है दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उन्हें रूच कहा जाता है, जम्मा कहा जाता है, रिकिया कहा जाता है या रामसा कहा जाता है, बताइए। तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाएगा, आपके रिकिया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, रिकिया कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के जो भक्त होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, रिकिया कहा जाता है। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म स्थल है, जिन्हें आपने 4 हाथों का देवता कहा था, 2 सिरों वाला देवता कहा था, जिनकी छठी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर भैरव पोल के पास बनी हुई है दोस्तों, उनका जन्म कहां पर हुआ था भाई, रेवाड़ा के अंदर, मेड़ता के अंदर, सागरिया के अंदर या सिसोद के अंदर, बताइए। वीर कल्लाजी का जन्म कहां पर हुआ था, तो याद रखना दोस्तों कहां पर हुआ था, मेड़ता के अंदर। और मेड़ता आता है बच्चों आपके नागौर में। कहां पर बच्चों, नागौर के अंदर। मेड़ता नागौर के अंदर दोस्तों इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लोक देवताओं से संबंधित 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, और साथ में दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और भी सब्जेक्ट के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हो, समझाना अच्छा लगा हो, तो आप लोग दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आगे की चर्चा दोस्तों अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।